अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामकसद और तामीरी बातचीत में मुआवनत करे। भारत को ऐसी पॉलिसियों से रोका जाए जो खित्ते और दुनिया के लिए दम इस्तेहकाम का बायस बने। भारत ने पानी बंद किया तो ये इक़दाम जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। बिलावल भुट्टो का अमरीकी कांग्रेस अरकान से आम मिशन में पाकिस्तान का साथ देने का मुतालबा। चेयरमैन उमूर खारजा कमेटी और चेयरमैन ज़ैली कमेटी उमूर खारजा समेत अहम कांग्रेस अरकान से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि भारत मुस्तक़बिल के तनाज़े में जौहरी ख़तरात को बढ़ा रहा है। मुस्तक़बिल में किसी इक़दाम का जवाब देने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त होगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि भारत के जौहरी सलाहियत के हामिल मिसाइल के इस्तेमाल ने सूरत हाल को मजीद नाजुक बना दिया है। जंग बंदी के बावजूद मोदी की जानिब से भारतीय इक़दाम को न्यू नॉर्मल कहा गया। हम इसको एब नॉर्मल कहते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के वफ्द की रुकन शेरी रहमान ने कहा है कि भारत ने शहरी इलाकों को निशाना बनाकर जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हालिया 87 घंटे की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था जो पाकिस्तान के मजबूत रद्द-ए-अमल का मजर था। ये जंग भारत की उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि भारत के साथ किसी भी दो तरफ़ा मुआहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाबिता फ़ैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शिमला मुआहदा 1972 में हुआ। कश्मीर समेत तमाम मसाइल दो तरफ़ा तरीके से हल करने पर इत्तेफाक किया गया था। इससे पहले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने GNA से गुफ्तगू में कहा था कि शिमला मुआहदे की अब कोई हैसियत नहीं रही। कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन हो चुकी। हम 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए। भारत के इक़दामात की वजह से शिमला मुआहदे की शिक़ें ख़त्म हो गई। शिमला मुआहदा दो ममालिक के दरमियान है। इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं है। फ़ख्र है, दो एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी करवाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्टिस से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। बोले पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी की बात 1 दर्जन बार दोहरा चुके हैं। हर बार बात सुनकर मोदी सरकार सीख पा। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस को मोदी जी का मजाक उड़ाने का फिर मौका मिल गया। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन शख्स में लफ्जी जंग छिड़ गई। इलान मस्क ने सदर ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि सदर ट्रंप का नाम बदनाम ज़माना एप्स्टाइन फाइल्स में है। इन फाइल्स में जेफरी एप्स्टाइन के बहुत से मशहूर और अमीर साथियों और गाहकों के नाम हैं। जेफरी एप्स्टाइन बच्चों और ख़वातीन के जिनसी इस्तेहसाल, तशद्दुद और स्मगलिंग का मुजरिम था। मस्क ने कहा कि अगर उन्होंने मदद न की होती तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। सदर ट्रंप को नाशुक्रा करार दे दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इलान मस्क की नाराज़गी की एक वजह यह भी थी कि टेस्ला के सरबराह जिस शख्स को नासा का सरबराह देखना चाहते थे वो डेमोक्रेट था और उन्होंने इसीलिए जैरेड आइस्कमैन की नामजदगी मुस्तरद कर दी थी। बोले सदर ट्रंप ने साथ ही धमकी दी कि वो स्पेस एक्स और टेस्ला के हुकूमत से मुआहदे भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि बजट में रकम बचाने का आसान तरीन तरीका यही है कि सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म किए जाएँ। ट्रंप और मस्क के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 17% कमी। वज़ीर आज़म की दौरे सऊदी अरब में आज सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म हालिया पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने में सऊदी क़यादत के किरदार पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमाआत। पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद की शिरकत। अबू ज़बी, दुबई, शारजा और दीगर इमाराती रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमाआत। दुबई के इलाके अल-क़ुसैस में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। हज का तीसरा और आखिरी मरहला बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल देंगे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए आम लिबास में मस्जिदुल हराम जाएंगे। आम लिबास में ही सही करेंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़श्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुँचे थे।
पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। कराची के इलाकों सदर पाकिस्तान चौक और हैदरी में नमाज ईद के इज्तिमाआत। पेशावर में मुकीम अफगान महाजरीन भी आज ईद मना रहे हैं। पाकिस्तान भर में ईद उल अजहा कल मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदाई के लिए जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। ईद सर पर आ गई। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए वक्त कम रह गया। खरीदारों की मंडी की दौड़ें, मुनासिब कीमत में तगड़े बैल और खूबसूरत बकरे की तलाश जोर पकड़ गई। कराची की मंडी में भी जानवर बहुत, खरीदार कम। मुजफ्फरगढ़ में शेरू और तूफान नामी 2 ऊँटों और बबरा नामी बैल की धूम, छुरियों और बुगदे का कारोबार चमक उठा। बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी भी तेज हो गई। चमन में गोश्त को टुकड़ों में तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मुट्ठी की मांग में भी इजाफा। ईद पर खूब से खूबतर नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स की रौनकें भी बढ़ गईं। खवातीन हेयर कट, फेशियल्स और मेहंदी लगवाने में मसरूफ। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी में है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। ईद उल अज़हा मनाने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से परदेसियों की अपने आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने वालों का रश बढ़ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी अड्डों पर मुसाफिर टिकट न मिलने पर शदीद परेशान। ईद पर मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और बालाई पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के इलाकों में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को। PTM में पंजाब ने दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1112 और दीगर महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर की तारीखी टोल्सन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मायार की मीट मार्केट का क़याम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने 6 माह पहले नोटिस दिया था और आज आलमी मायार की मीट मार्केट का वादा पूरा कर दिखाया। शहरी मार्केट से अब साफ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त और दीगर अशिया खरीद सकेंगे। मुल्हिका गंदे नाले को ढककर बदबू का खात्मा कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध का ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों के लिए 120 दिनों की मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आम कैदियों को 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलव्वस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। मुआफ़ी का इत्तलाक सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ाए मौत के कैदी शामिल नहीं। मुनशियात, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तगियों में सज़ा याफ्ता कैदियों पर इत्तलाक नहीं होगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात का फौरी ऐलान करके खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक दिया जाए। सेनेट इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईद के बाद हर सूबे में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम अपोजिशन जमातों को APC में दावत देंगे। गजा में इमदादी मरकज़ पर फायरिंग, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी नशरियाती इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी गजा के इलाके रफ़ा में इतवार को इमदादी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनी शहरियों पर फायरिंग इसराइली फ़ौज ने की, जिसमें कम अज़ कम 31 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। यानी शाहिदीन और ज़ख्मियों ने बताया कि इसराइली टैंकों से इस वक्त मुसलसल फायरिंग की गई, जब हज़ारों भूखे फ़लस्तीनी इमदाद के लिए जमा थे। वीडियोज़ और माहिरीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक
गोलियों का तसलसल, आवाज़ें और बरामद शुदा गोलियां इसराइली फ़ौज की मशीन गन से मुताबिकत रखती हैं। इसराइली फ़ौज ने पहले इनकार किया मगर बाद में एतराफ़ किया कि मुश्तबा अफराद पर 1 किलोमीटर दूर से वार्निंग शॉट्स किए गए थे। फुटेज में इमदाद लेने वाले शहरियों पर ट्रेसर गोलियों की बारिश भी देखी गई। नसर अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि बेशतर गोलियां सर और सीने में लगी थी। ऑस्ट्रेलवी डॉक्टर अहमद अबू सुवैद ने बताया कि बच्चे बूढ़े सब शदीद जख्मी थे। ज़्यादातर को सर में गोलियां मारी गई थीं। टांक में नामालूम अफराद ने सरकारी स्कूल धमाके से उड़ा दिया। स्कूल की इमारत मुकम्मल तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बनू में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके वकील को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तोफैल एडवोकेट नज़म बाजार से मोटरसाइकिल पर सौदा खरीदने के बाद अपने घर बोजा खेल जा रहे थे कि पहले से ताक में मोटरसाइकिल पर बैठे मुलजिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से तोफैल एडवोकेट शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर ली गई है, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी है। कोहाट गैस लीकेज धमाके में जख्मी होने वाले साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। अब्बास आफरीदी गुज़िश्ता रोज़ आजमबाग कोहाट में गैस लीकेज धमाके में जख्मी हुए थे, जिसके बाद उन्हें खारिया के बर्न सेंटर मुंतकिल किया गया। खानदानी ज़रा के मुताबिक साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे बाबरी बांडा कोहाट में अदा की जाएगी। अब्बास आफरीदी समेत 3 अफराद धमाके में जख्मी हुए थे। बाकी जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में ट्रक, कार और मोटरसाइकिल की टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए कार ट्रक से टकरा गई। इस्लामाबाद से दोहा के परवाज के मुसाफिर की तबीयत खराब, कराची में हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने गैर मुल्की मुसाफिर को हंगामी तिब्बी इमदाद दी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी स्कूलों के उस्ताज़ा का अपने मुतालबे को मनवाने के लिए गिलगित में 13वें रोज़ भी एहतजाज जारी है। हुकूमती वफ़द ने टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को यकीन दहानी करवाई है कि आज उनके अगले स्केल में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में लाखों मजदूरों को कम उजरत के बायस अपने खानदान को खाना खिलाने या बिजली का बिल अदा करने जैसे मुश्किल फैसलों के दरमियान चुनाव करना पड़ता है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट। पाकिस्तान से बजट में मजदूरों के हुकूक का भी ख्याल रखने की अपील। जिंदा उजरत का मुकदमा उन्वान से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 रुकनी खानदान को खुराक, रिहाइश, यूटिलिटीज, सेहत और तालीम के लिए महाना 75,000 रुपये से ज़्यादा दरकार होते हैं। लाखों मजदूर इससे कहीं कम कमाते हैं।